ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करते हैं। चित्रकूट के लिए रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चित्रकूट चुनाव हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दंतेवाड़ा था। हमारे सभी नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी रमन सरकार के 15 सालों का हिसाब नहीं दे पा रही है। जनता बीजेपी को नकार चुकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रवाद पर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का राष्ट्रवाद उत्तेजक है जो विदेशों से आया है। गांधी जी का राष्ट्रवाद गंभीर राष्ट्रवाद है जिसे कांग्रेस मानती है। जो राष्ट्रवाद है जो विदेश से आया है, जो हिटलर और मुसोलिनी से प्रभावित है, जो उत्तेजक है, जो भड़काने का काम करता है, जो हिंसक है, ये दूसरा राष्ट्रवाद है। क्योंकि पहले राष्ट्रवाद में असहमति के लिए भी स्थान है, चाहे आवाज कितनी कमजोर क्यों न हो, लेकिन उसके लिए भी स्थान है। दूसरे राष्ट्रवाद जो उत्तेजक है उसमें असहमति के लिए कोई स्थान नहीं है। आप यदि मुझसे असहमत हैं तो मैं आपको तो दंतेवाड़ा के बाद चित्रकूट उपचुनाव जीतने का दावा कांग्रेस लगातार कर रही है और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर प्रचार प्रसार के लिए तैयार हैं। पूरी और सरकार के कई जो विधायक हैं और उनकी जिम्मेदारी भी यहां पर लगाई गई है प्रचार प्रसार के लिए। चित्रकूट उपचुनाव पर जंग लगातार तीखी होती जा रही है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, चित्रकूट उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस तो मुख्य मुकाबले में है ही, लेकिन तीसरा पक्ष जेसीसीजे क्या भूमिका है इसकी, क्या इस पर असर डालेंगी? और कांग्रेस के प्रचार के मद्देनजर अगर हम समझें तो लग रहा है कि शायद प्रचार प्रसार में कुछ आगे निकल गई है कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद दौरे पर निकल पड़े हैं और उसके साथ ही कांग्रेस के जो कई दिग्गज हैं वो चित्रकूट में लगे हुए हैं। एक तरफ से वो इधर यहाँ पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जरूर गांधी विचार यात्रा में व्यस्त थे, लेकिन उसके बाद वो सीधे वहां पर रवाना हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस का ऐसा कहना है और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी कहा कि हमारे लिए दंतेवाड़ा की तरह ही चित्रकूट का चुनाव है, उसको पूरी गंभीरता के साथ लड़ेंगे और यही वजह है कि प्रचार प्रसार को लेकर अभी से तेजी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि बीजेपी ने भी कहा था कि दशहरे के बाद जो उनके तमाम नेता वहां पर जुटेंगे, लेकिन अभी जिस तरह से दिख रहा है कि तमाम जो दिग्गज है वो अभी यहीं पर है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिनों में रवाना होंगे, रवाना होने के लिए कहा गया है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि वो एक फॉर्मेलिटी लड़ना है इसलिए लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि कांग्रेस की जीत तय है। तो अभी जुबानी वार तो शुरू हो ही गया है, लेकिन अगर जमीनी तैयारी के तौर पर देखें तो जरूर कांग्रेस जो है वो आगे निकल आई है और यही से दंतेवाड़ा में भी दिखाई दी थी। दंतेवाड़ा में जो पीसीसी से मोहन मरकाम है और इसके अलावा भी कई दिग्गज जो हैं वो वहां पर लगे हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कई जो पदाधिकारी थे वो यही जमे हुए थे और इसको लेकर पार्टी के भीतर भी ये बात उठी थी कि क्यों कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है क्या। भारतीय जनता पार्टी के जो कई दिग्गज वो पहले ही मान चुके हैं कि दंतेवाड़ा में हार तय है। इसको लेकर पार्टी के भीतर भी घमासान मचा हुआ था और अब बहुत स्वाभाविक है ममता कि दोनों दिग्गज दल पूरी ताकत यहां पर लगा रहे हैं। मैं आपके पास लौटता हूं और आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। आरपी सिंह साहब, चित्रकूट उपचुनाव में हार हो या जीत हो इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत बड़ी मेजोरिटी छत्तीसगढ़ में जनता ने कांग्रेस के लिए दी है यहां पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बाई इलेक्शन को भी नाक का सवाल बना लिया है आप लोगों ने। देखिए, हमारे लिए कोई भी चुनाव चाहे छोटा हो वो या फिर बड़ा, हमारे लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता है। हम पूरी ताकत लगाते हैं उसे जीतने के लिए। दंतेवाड़ा में आपने देखा क्या हुआ। चित्रकूट का परिणाम मैं आज आपको बता दे रहा हूं। चित्रकूट हम 15 से 25 हजार वोटों से जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी बुरी है कि इनके चुनाव संचालक वहां आज तक शायद पहुंच भी नहीं पाए हैं। कार्यकर्ता निकलने को तैयार नहीं है, कोई बड़ा नेता चित्रकूट पर पैर रखने को तैयार नहीं है। तो वहां पूरा हाहाकार मचा है एक तरह से, मैं कहूंगा बल्कि भाजपा में
इतनी भगदड़ मची है ठीक कि लोगों को परिणाम अभी से समझ में आने लगा है और चुनाव लड़ने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने हार स्वीकार कर ली है। ठीक है आरपी सिंह साहब, वक्त थोड़ा सा कम है। संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। संजय श्रीवास्तव जी, दंतेवाड़ा में आपको मात खानी पड़ी और अब कांग्रेस की तैयारी है कि बस्तर को बीजेपी मुक्त कर दिया जाए। लगता है कि दंतेवाड़ा किन परिस्थितियों में चुनाव जीती है, ये कांग्रेस यदि अपने दिल पर हाथ रखकर यदि अपने पूछे तो मुझे लगता है उसकी जानकारी उनको मिल जाएगी। भूपेश बघेल जी का जो भविष्य था वो दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव पर टिका हुआ था, इसलिए कि लोकसभा चुनाव वो हार चुके थे। दंतेवाड़ा में हम लगातार आगे थे, लेकिन अंतिम 2 दिनों में जिस तरीके से तमाम जो चीजें की गई हैं, किसी से छुपा हुआ मामला नहीं है। सभाओं को नहीं होने देना, कार्यकर्ताओं के यहाँ दबाव बनाकर छापे मारना, और ऐसे लोग जिनका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, ऐसे लोगों की वोटिंग परसेंटेज जो पिछले कई चुनावों के अंदर में 5% होती थी, वहाँ 50-60%। अर्थात कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अलोकतांत्रिक तरीके से भी किस तरीके से उसका सहयोग ले सकती है, ये दंतेवाड़ा। ठीक है संजय जी, आप लोकसभा चुनाव की याद दिला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पिछला बाई इलेक्शन ही याद दिला रही है, दंतेवाड़ा चुनाव, जहां पर आपको शिकस्त मिली थी। बहरहाल तस्वीर साफ होगी वोटिंग के बाद, जब काउंटिंग होगी। बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ममता आपका और साथ ही आरपी सिंह साहब आपका भी बहुत धन्यवाद। हम